आपने प्रश्न क्या किया देश के लिए? नहीं, मैंने देश के लिए आपने क्या किया वो मैं नहीं पूछ रही। जैसे आपने जो सवाल किया आपने अपने आपका प्रश्न बताइए। मतलब मैं समझी नहीं। तो हमेशा हुआ है, चाहे कोई भी सरकार रहे, उससे मतलब नहीं। सब सरकार कुछ न कुछ विकास करती है, कोई ज्यादा करती है, कोई कम करती है। कोई ज्यादा पेट भरता है, कोई कम भरता है। कोई ज्यादा लूटता है, कोई कम लूटता है। लूटने वाले तो सब हैं। ऐसा कोई पार्टी दूध की धूली में नहीं 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 नहीं। योगी मॉडल का मतलब ये हो गया है कि थोड़ा यहाँ शोर शराबा ज्यादा है प्रशासन का, कि सारी व्यवस्था सारा सब सिस्टम कानून बहुत अच्छे ढंग से चला रही है। शाम को हम गए, बोले 10,000 रुपया दो, दोनों कहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, हम बोले भाई पैसा नहीं भरेंगे, हम कोर्ट से छुड़ाएंगे। हमने दूसरे दिन जाकर कोर्ट से उनकी जमानत कराई है। तो उसमें कितना लगा? कुल मिला 600-700 रुपया लगा जमानत कराने में। आज भी कुछ नहीं था। हम लोग ये टीना के भोंपू से हमारे विधायक लोग प्रचार करते थे क्षेत्र में कि मुझे ले आओ, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आई हूँ बाबा जी का जो जलेबी है वहाँ पर। मैं बातचीत करना चाह रही थी, जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। 75 साल के आसपास के लोग होंगे। ये लोग काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे कि हमें इन 75 सालों में जो भारत में आया है क्या क्या विकास हुआ है और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन 75 सालों के अनुसार। तो चलिए बातचीत करते हैं। बाबा जी, आपकी एज पहले कितनी होगी? ऐसा है ना, हम सन 1940 के पैदा हैं। सन 1940 के हम पैदा हैं और तो भी अंग्रेजों का जमाना था। और हम लोग बच्चे थे तो हमारी माँ और बहनें कहती थी बेटा सो जाओ, अंग्रेज आए हैं। हम लोग सो जाते थे। हमारी माँ, हमारी बहन बेटी और अंग्रेजों के डर के मारे अपने ये खाने पीने वाला बर्तन गड्ढे में ले जाकर छुपा देते थे, सब लूट ले जाएंगे। अच्छा, स्टील का बर्तन हुआ करता था कि नहीं? चांदी का था, तांबा का था। स्टील तो पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, उस ओरिजिनल चीज थी तो पहले 1940 के समय में चांदी के बर्तन चलते थे भारत में? नहीं, चांदी के नहीं थे, ये फूल के थे, पीतल के थे, तांबा के थे। चांदी तो बहुत सस्ती थी, किसी के पास पैसा नहीं था उस समय। तो हमारा समय तो बड़े मुसीबत से बीता। हम लोग पैदल जाते थे पढ़ने के लिए और एक चप्पल और एक कच्छी नहीं प्राप्त हो पाती थी। किसान के लड़के हम, और बड़ी समस्या थी। लेकिन धीरे 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 जब ये आज़ादी जब जिस दिन हुई 1947 में ये हमारा देश, हमारे देश के जवानों, हमारे देश के किसानों, हमारे देश के नेताओं ने जब संघर्ष किया, अपनी जान की कुर्बानी दी, उस समय ये जो है देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। और तब से हम लोगों को कांग्रेस सरकार के द्वारा कुछ न कुछ नहीं थी। कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं था। हम लोग ये टीना के भोंपू से हमारे विधायक लोग प्रचार करते थे क्षेत्र में कि मुझे ले आओ, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, मुझे जिताओ, मैं आपको परेशानी को दूर करूँगा। सारी समस्याएं बीते 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 बहुत समय बीत गई। अब तो इतना सुख हो गया है कि एक आदमी के पास 10 कपड़ा है, कौन पहने बेचारा, कौन न पहने। और फटने वाला भी कपड़ा अब नहीं है। हम लोग दाल भात रोटी तरकारी साग सब्जी जो सरकार हमारी सुख सुविधा दे रही है इस समय की, तमाम अनाज गल्ला चाउर, कुछ लोग जो पाने वाले हैं पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पाते हैं। तो अच्छा, जिस दिन आज़ादी हुई थी तो आपको मतलब कि कैसे पता चला था, अनाउंसमेंट वगैरह का? हमारे माता पिता और बताते थे, हम क्या जाने आज़ादी क्या है। तो अब तो आप 10 साल के, अरे 7 साल के रहे होंगे। हाँ वही न, हमको ये नहीं पता था कि मतलब आज़ादी होती क्या है। और ये MLA और विधायक क्या होते हैं, देश के जवान क्या होते हैं, हमको ये सब अनुभव नहीं था। अरे हम तो जब 18-20 साल 30 साल के 25 साल के हुए शिक्षा दीक्षा लेने गए, तब न हमको पड़ा कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े जवान, इतने बड़े नेता, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, मंगल देव पांडे और इत्यादि लोग अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। हमारा देश स्वतंत्र हो गया।
अब हम लोग परतंत्र में नहीं है, अब आराम से नहाए खाएं जहाँ जाएं। फिर इसके बाद जब जमाना आया तो जमींदारी बड़ों की टूट गई और फिर इसके बाद सब लोग समान हो गए। यही तो हमारे यहाँ का ये चर्चा और यही विषय है। इस समय हम लोग बड़े परेशानी से तरह तरह की परेशानी, प्रकृति के परेशानी से परेशान हों, लेकिन सरकार के द्वारा तो हमको तमाम सुख सुविधाएं इस समय मिल रही हैं। अच्छा, तो अभी आपने कहा हम 1940 के पैदा हैं, तो आपने तो सारी सरकारें देखी होंगी प्रधानमंत्री वाली। सब। तो आपके अनुसार सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? अब हम कैसे बताएं यह नाते कि हम जब पहले ने सुना दादा हमार कमा के कुछ और गई ने, बाबा हमार कुछ कमा के सरकार अभी अमृत महोत्सव मनाया, देश के बारे में बात करिए। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये 75वां साल जो अमृत महोत्सव का ये मनाया जा रहा है। हमारे जितने कुर्बानी देश के लिए दिए हैं सैनिक, उनके लिए सब स्वतंत्रता का ये प्रतीक है कि मतलब हम स्वतंत्र हैं और ये झंडा हर घर पर लहराया जाए। हमको बड़ी खुशी है इस बात की। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे पास तो कुछ है ये नहीं, सरकार भेजबो नहीं की कि हाँ। हम बच्चे थे तो बड़े शौकीन थे, बच्चे थे तो हम अपना खरीद करके झंडा अपने घर पर लगाते थे, वो 5 पैसे वाला। अब तो अभी आप चाहते हैं कि सरकार आपको झंडा भी दे? नहीं, अगर चावल दे से नहीं, सरकार के पास अगर बजट नहीं है, सरकार के पास झंडा राशन पर 25 रुपया ले राशन मिला था तो झंडा हुआ लगा था। अभी सरकार की तरफ से हम लोगों को झंडे के बारे में कोई सुख सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। वैसे मेरे घर तो झंडा बच्चे हमारे जो नरोता पढ़ रहे हैं वही लिया करके लगा दिए हैं खरीद के, और वही लहर रहा है। ये तिरंगा झंडा आपके घर लगा दिया गया है? हमारे घर हमारे बच्चे नरोता लगाए, पोता नरोता लगाए हैं। हमको सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से झंडा भी मिले सबको? मतलब मिले, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमको सरकार झंडा दे, हमको सरकार भोजन दे। हम ये चाहते हैं कि हम अपने परिश्रम से, अपने कमाई से, अपने जिला, अपने गांव और पूरे प्रांत की बढ़ाई करें, वही हमारे लिए सुख सुविधा है। हमको किसी का चाहिए नहीं। सरकार का जो देना होगा वो हमको खुद देगी। लाइन दे रही है, सड़क दे रही है, नहर दे रही है, तमाम सुविधा उसके लायक जो है सब दे ही रही है। अच्छा, क्रमशः विकास की बात करें तो कितना सारा चीजें जो विकास में था शुरू से लेकर के शुरुआत जब हुई थी और इन दिनों में जब से 2000 लगा है, इसमें कितना अंतर हुआ है? रोज अंतर हो, प्रतिदिन अंतर होता जा रहा है। जहाँ आज खम्मा नहीं है वहाँ खम्मा लग जा रहा है, जहाँ आज सड़क नहीं है सड़क नहीं, जहाँ चक्रोड नहीं था वहाँ चक्रोड बना। रोज जो है प्रमोशन की जगह पर तो है, हर जगह सुविधा बढ़ती ही जा रही है। हमारे देखने घटती तो नहीं है, बढ़ती है। नहीं, सरकार पे है कि कौन सी सरकार अच्छा काम करवाई थी? और हम तो इसी सरकार को कहें कि जो हर सुख सुविधा आपके सामने है। सरकार तो अपने शक्ति अनुसार सभी सरकार ने जो कुछ हो सका किया, और ये सरकार और बढ़ा चढ़ा के कर रही है। दूसरी सरकार आएगी कि जिससे और बढ़ के चढ़ा के करेगी या नहीं करेगी उसको कौन जाता। अच्छा, भारत की पहली अब तक की पहली और आखिरी अभी तक की मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जो रही हैं वो इंदिरा गांधी रही हैं। तो उनका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? अरे हमको तो इतना अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी का परिवार जो रहे देश के लिए अपने जान दे दी, देश के लिए तरह तरह की बाधाएं उनके सामने आई, लेकिन सब काटते हुए सब अच्छा कर्म करने के बाद भी इंदिरा जैसा नेता कोई होगा नहीं देश में। लेकिन यहाँ के अत्याचारों ने, यहाँ के दुष्टों ने उनकी जान ले ली। अब बताइए क्या चाहती हैं आप? नहीं, ये नहीं चाहते हैं, मतलब उनकी सरकार कैसी रही? हमें उनकी सरकार बहुत अच्छी रही, ऐसा तब कोई सुख सुविधा नहीं थी। उन्हीं की सब देन है जो धीरे 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 विकास के रास्ते, उन्हीं के 20 सूत्री कार्यक्रम आज भी वही चल रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने चला दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो चलाया था वो सब कार्यक्रम आज पूरे हो रहे हैं, देखने को यही आता है। आपने अपना नाम नहीं बताया बाबा? हमारा नाम है अवध नारायण त्रिपाठी। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए और एज, तब पता चलेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। हमारा नाम राजेंद्र चौहान, अच्छा, जिगना गांव के हम लोग निवासी हैं।
और एज कितनी होगी तो उससे बात किया जाए? 40-35 होगी। 40-35। तो आपने बहुत कम देखा है दुनिया, लेकिन फिर भी बताइए कि जब से होश संभाला है आपने, 10-12 साल के होंगे तब से जानते होंगे, तो ऐसे में विकास कितना आप देख रहे हैं जैसे आपको होश आ रहा है? विकास तो सही है, बाबा जी बोले हैं कि जो थोड़ा मोड़ा जैसे रहते हैं कमाते खाते हैं वही तो चल रहा है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में तो ठीक है, मनाया जा रहा है। घर पे तिरंगा का मतलब राशन मिल रहा है, उसी पर एक तिरंगा मिल रहा है, 25 रुपया लेते हैं। अच्छा, तिरंगा फ्री मिल रहा है अब 25 रुपए का? भैया मिला, राशन मिल गया आप लोग को? राशन मिल गया। अच्छा, तो तिरंगा भी मिल गया। तब तो ये तो सही है कि मतलब खरीदना भी नहीं पड़ेगा, हर घर तिरंगा हो गया। वो खरीदना ही पड़ता है ना, जो 25 रुपया हम लोग देते हैं। दुकान में जाकर 25 में नहीं मिलेगा ना? नहीं, दुकान में तब कीनेंगे नहीं ना, वहाँ राशन मिलता है, राशन जो लेगा उसको तिरंगा मिलेगा। मिल रहा है फ्री का? वो फ्री का 25 रुपए का। आप जैसे बोलते हैं। हाँ, तो ये राशन फ्री का, तिरंगा पैसा का। अच्छा, मन कहे तो आप ले, मन कहे ना ले? नहीं, कैसे मन का है? अच्छा, वहाँ जो देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ऐसा आप बोल रहे हैं झगड़ा कह के ना लेबा तो वो करे देशद्रोही हो जाएंगे। हाँ? अच्छा, ये चीज बताइए कि योगी सरकार का कैसा रहा इसके पहले? अरे भाई, योगी सरकार में झगड़ा मारना हवा, अब पहले झगड़ा मार गुंडागिरी। इसमें तो हिंदू और मुस्लिम ज्यादा हो रहा है ना। योगी सरकार में, योगी और मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। जिस तरह से पहले भी त्योहार होते थे उसमें कोई दंगा नहीं होता था, ताजिया भी ताजिया हुआ तो झगड़ा हुआ, कहीं कहीं हुआ है? नहीं, हुआ है। पहले झगड़ा हुआ था। ये जो कोरोना की समय थी 2 साल तो हमारे यहाँ कोई ताजिया नहीं निकल पाया, कोई नहाने धोने नहीं जाने पाया, तो कोरोना के समय में। इस साल सब लोग फ्री हो गए हैं तो फिर सब लोग जा रहे हैं ताजिया के साथ भी। बड़े बड़े ऊंचे लोग बनाते थे ताजिया, लेकिन अब छोटे बना करके अपना बड़े हंसी खुशी बड़े उल्लास से मनाए हैं, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। यहाँ नहीं, अपने ताजिया में झंडा लगा था तिरंगा। हाँ, पथराव जैसी चीजें बहुत आम हो गई। अब कुछ भी हुआ तो जैसे मंदिर में नमाज पढ़ने गए वहाँ से पथराव शुरू हो जा रहा है। अभी पिछले दिनों काफी जो नुपुर शर्मा का केस हुआ था उससे काफी कुछ हुआ था। देखिए, बात है दुनिया में लायक नालायक दोनों हुए, शिक्षित अशिक्षित दोनों हुए, बुद्धि विवेक सबका अलग अलग है। तो ये सरकार का उल्लंघन करी, जे सरकार के साथ लड़े वो लड़े मर जाए, लेकिन हमके जो सरकार सुख सुविधा देती है शांति पूर्वक देती है, हम लोग बड़ा खुशहाल हैं, कौन परेशानी ना। तो वहाँ तो सरकार का भी और सुरक्षित आदमी थे नहीं, ये सिर्फ मतलब बाद में जब ये चीजें वायरल हुई कि पथराव हुआ है तब वहाँ पुलिस वगैरह आई। इसके पहले तो पुलिस वहीं पे 2 ग्रुप थे, एक हिंदू एक मुस्लिम। नहीं, जो जहाँ पथराव जैसे हमारा ताजिया निकल गया तो उसके बाद जो उनके साथ में पुलिस सुरक्षा देना चाहिए ना। ताजिया के साथ क्यों? ऐसा मूर्ति ऐसे मूर्ति विसर्जन जा रहा है दशहरे का, तो उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। और हमारा नाम अमरजीत सिंह है। और एज कितनी होगी? करीब 57 साल। तो आपको काफी एक्सपीरियंस है? मतलब नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा, राजनीति में नहीं रखते हैं तो फिर अपने समाज एरिया में तो रखते होंगे। उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है? और इन 75 सालों के अनुसार दादा बाबा से जो आपने सुना है उसमें कितना कुछ सुना है? ये डेवलपमेंट तो हमेशा हुआ है, चाहे कोई भी सरकार रहे, उससे मतलब नहीं। सब सरकार कुछ न कुछ विकास करती है, कोई ज्यादा करती है कोई कम करती है, कोई ज्यादा पेट भरता है कोई कम भरता है, कोई ज्यादा लूटता है कोई कम लूटता है। लूटने वाले तो सब हैं, ऐसा कोई पार्टी दूध की धूली नहीं। पहले गांव में पूरा खपड़ा घर रहा, अब कोठी हो गई नहीं, चेंज ना भाई। रोड जहाँ नाली पड़े सब अवत चक्रोट हो गई, बिल्डिंग बनवा रही है, लैट्रिन बनवा रही है, पैसे खुद दे रही और तमाम सुख सुविधा गौशाला दे रही है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार जो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से असंतुष्ट है। उसका क्या कारण? नहीं, देखिए ऐसा है नहीं, अब मान लीजिए इनको मिल गया और उस गरीब को नहीं मिलेगा तो थोड़ा असंतुष्ट की बात तो है। हाँ। तो इसलिए यहाँ
आपका भाई जो है बड़ा खुश रहता है तो छोटा जो है नाराज रहता है आपसे। ये तो परिवार है, देश है, गांव है, समाज है। कोई सुखी रहेगा तो कोई दुखी रहेगा, कोई गरीब रहेगा तो कोई अमीर रहेगा। ये तो संसार का काम है। एक परिवार में जब 50 बाधाएं हैं तो ये तो देश है। हमसे बात करें। ब्लैक ब्यूटी अर्चना, आप भी बैठिए तब यहाँ बात किया जाए। कौन चैनल है बताइए? मेरा यूट्यूब पे चैनल है ब्लैक ब्यूटी अर्चना नाम से। समस्या क्या है? हाँ, समस्या क्या है चैनल का? समस्या यही है कि समस्या नहीं है, ये मैं व्यू लेने आई हूँ कि जो अभी आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है, तो जो लोग 75 साल के आस मतलब 50 के ऊपर के लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सरकारों को लेकर के, देश को लेकर के, देश की जनता को लेकर के, जो डेवलपमेंट वगैरह हुआ है उस सब को लेकर के उनका क्या एक्सपीरियंस है, सिर्फ बातचीत करना। अगर आप सम्मिलित होना चाहें तो और अच्छी बात है। आगे बताइए। बस इतना ही। आप अपना व्यूज रख सकते हैं कि आपने इन्हें जब से आपने होश संभाला है तब से आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस देश को लेकर के, सरकारों को लेकर के, और आपने क्या किया? मैंने देखा है तो आप मुझसे पूछेंगे। आपने क्या किया? मैंने देखा किया है कि एक्सपीरियंस किया है। आपने पूछूं क्या किया देश के लिए? नहीं, मैंने देश के लिए आपने क्या किया वो मैं नहीं पूछ रही हूँ। जैसे आपने जो सवाल किया आपने पूछा, आपका बताइए। मतलब मैं समझी नहीं। आपने देश के लिए क्या किया? मैंने देश के लिए क्या किया, मैं इनसे ये नहीं पूछ रही हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आपने देश के लिए क्या किया है। नहीं, आप तो अपने परिचय नहीं दिया। मैं बोल रही हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें आप जो लोग हैं 50 साल के ऊपर के हैं, या इन्होंने बोला कि मैं 1940 का हूँ, तो ये लोग को बताना है कि मतलब कि जो सरकार 75वां वर्षगांठ मना रही है उसमें देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इनका खुद का एक्सपीरियंस कितना है, इन्होंने क्या योगदान दिया देश में, मैंने ये नहीं पूछा। जैसे देश में योगदान जो आप बताएं डेवलपमेंट बता रही हूँ, हाँ, कब तक बता रहे हैं? 75 साल में पूरा जब नहीं 75 नहीं, मैंने किस साल को बता रहे हैं आप डेवलपमेंट? ये पूछ रहे हैं 75 साल में क्या हुआ। आप नहीं जानते 75 साल ठीक है, लेकिन जो आप पूछ रहे कब तक डेवलपमेंट पूछ रही है? आज तक का, जो 75वां साल 15 अगस्त को मनाया जा रहा है तब तक का। अच्छा, क्या डेवलपमेंट हुआ है बताइए, आप बताइए। अरे हमको बताना होता तो हम यहाँ क्यों आते? नहीं, आप बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं, हाँ, तो हमको बताना होता तो हम यहाँ नहीं आते ना। नहीं आते, हम जो है कि बुजुर्ग लोगों से जानने आए हैं, अपना बताना होता तो हम यहाँ नहीं आते। अच्छा जी, आप बताइए डेवलपमेंट में कि मतलब आपने जब से आपको पहले अपना नाम बताइए, एज बताइए, फिर बताइए कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपने एज में पूरा। 60+ है। अच्छा, 60+ है। बैठ जाइए थोड़ा सा। नहीं ठीक, बताइए। तो आप 60 साल के हैं, नाम बता दीजिए। हम नाम नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो आप हाँ, तो 50 साल तक आपको याद होगा, 60 साल के 10 साल से तो याद ही होगा। तो ऐसे में 10 साल में आपने 50 साल में क्या एक्सपीरियंस किया सरकारों को लेकर के, और जो डेवलपमेंट होता है इस सब को लेकर के? डेवलपमेंट जो होता है देश में जितना डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह, जॉब वगैरह, जनसंख्या को लेकर के बहुत सारी। यूपी में क्या हुआ बताइए? अरे हमको बताना होता तो हम आते क्यों? नहीं, यूपी में क्या हुआ बताइए? नहीं, हम नहीं बताएंगे, आपको हम पूछने आए हैं। जैसे ठीक, अच्छी बात आपकी, लेकिन यूपी में क्या हुआ बताइए? यूपी डेवलपमेंट क्या हुआ बताइए? नहीं, हम बताने नहीं आए हैं, पूछने आए हैं। दूसरे पूछे। नहीं बताइए। नहीं, यूपी में क्या हुआ बताइए? बताइए यूपी में क्या बताइए आप? यूपी में तो बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि आप जैसे देख रहे हैं, जैसे कोई बताइए। पक्की सड़कों का विस्तार ज्यादा हुआ है। पक्की सड़कें किसकी देन है? पक्की सड़कें किसकी देन है? सरकारों की देन है। जब 75 साल में सबके देन है, नहीं, जो पक्की सड़कें आप देख रहे हैं किसकी देन है? सारी सरकारों की देन है। नहीं, माननीय मुलायम सिंह की देन है, अखिलेश यादव की देन है। जो 6 लेन है, हाईवे बना है, समाजवादी की देन है। अच्छा, हाँ। इसके बाद और बाकी क्या है जो आप पूछे बताना। जो सरकार में रहेगा कुछ न कुछ बाबा के अनुसार करेगा ही। आप अच्छी बात पूछिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं, जो सड़क आप बता रहे हैं, जो हाईवे बता रहे हैं, तो माननीय मुलायम सिंह की देन है, समाजों की देन है। इसके अलावा और क्या? मतलब सरकार सड़कें हो गई, ये 6 पे ऐसे। हाँ, देखो जो आपने देखा है, जो बना है वहाँ PGI बना है, माननीय मुलायम सिंह की देन है। जो बना है ये कमिश्नरी बनी है, मुलायम सिंह की देन है। और बताइए और क्या क्या बना है? बताओ, कुछ नहीं बना है, उसी को रिन्यूअल हो रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो आजमगढ़ की बात करिए। हाँ, आजमगढ़ की बात करिए, पूरे देश की बात छोड़ दीजिए।
तो इसमें सब कुछ मुलायम सिंह का है, तो मुलायम सिंह का भी भाजपा, तो यहाँ पे कोई सांसद जीता भी तो नहीं है। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, तब लोकतंत्र है, तो जाहिर सी बात जो जीतेगा वही करेगा ना। लोकतंत्र है। तो जो जीतेगा एक वही नया करेगा। काम हुआ है, तो क्या? जहाँ हरिहर नगर में हाँ, संस्कृत विद्यालय खुला है। वो पहले का खुला है, मुलायम सिंह क्या वो में वो भी खुला है। नहीं, संस्कृत मैं विद्यालय, वहाँ गई थी, संगीत विद्यालय ना, सांस्कृतिक विद्यालय, सांस्कृतिक विद्यालय, सांस्कृतिक संगीत विद्यालय है। हाँ। वहाँ के जो गायक है हरिहरपुर। हाँ, मैं वहाँ गई थी। हाँ। मैं वहाँ से जाके आई हूँ, और वो जो खुला है वो भी मुलायम सिंह की देनी है। तब हाँ, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो योगी जी कर रहे हैं। तो उसे पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना, नया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, तब बताइए। तो ये बात नहीं कर रही थी मैं पूरे 75 सालों में बात कर रही हूँ कि क्या क्या डेवलप आए आप देख क्या रहे हैं। हुआ अलग बात है, लेकिन आजमगढ़ क्या हुआ उसकी बता रहे हैं। वही बताइए कि इसके पहले सपा सरकार कितने दिनों से थी, तो वही करेगी ना। हाँ। अभी तो 5 सालों से हुआ है, फिर इनका 6वां साल चल रहा है, अभी इसी साल तो हुए हैं, 6वां साल चल रहा है। जाहिर सी बात है 5 साल में कुछ होगा नहीं। पिछले 5 साल में तो जो योगी मोदी जी, अरे अखिलेश जी ने किया था उसी को पूरा किए हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उसको पूरा किए हैं, और उसके बाद जब नई नई योजनाएं लाए हैं तब आगे वाले समय में करेंगे। नहीं अच्छी बात है, तब वही तो पूछा मैंने। तो बताया ना। हाँ, नहीं बताया आपने, खुल के नहीं बताया आपने, सिर्फ नहीं खुल के नहीं बताया। बताइए। नहीं, आप खुल के नहीं बात किए हैं, सिर्फ अग्रेशन में किए हैं। मतलब कि क्या आप पूछ रही हैं सारा मैं समझ नहीं पाई, कोई समझा यहाँ? नहीं, देखिए मैं आपको निचोड़ बात बता देता हूँ। जिस तरीके से हमारे आजा ने कुछ पैदा किया, फिर इसके बाद हमारे बाप का राज आया तो हमारे बाप ने कुछ बनाया बिगाड़ा, फिर इसके बाद हमारे और चाचा भतीजा का आया नंबर। जो भी सरकारें आई जितना उनसे हो सका करती ही रही, लेकिन तब हमारा देश भिखारी था, कुछ नहीं था। आज सारी समस्याएं धीरे धीरे सुधारे पर आ रही हैं, और देखने के तो वही मिल रहा है। जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे आजमगढ़ में, हरिहरपुर गांव में, जहां संगीत का अड्डा है। यहाँ के लोग बनारस और इलाहाबाद कहाँ के गायक जाते हैं। अच्छा, इसके पहले आप जानते थे कि संगीत घराना है हरिहरपुर में? नहीं, हम जानते हैं, ये मुख्यमंत्री के आने के पहले से हम जानते हैं। हरिहरपुर कथक का बहुत नाम गांव है। यहाँ बनारस में लोग गायक हैं, मिश्रा करके लोग अपने को लिखते हैं। तो उनका कार्यक्रम हर जगह जो चलता रहा है। और योगी जी तो भाई साधु महात्मा है ही हैं, उनके लिए भगवत भजन गीत गौनई तो उनके लिए प्रिय है ही है। तो अब आए हैं, कुछ किए होंगे, जो कुछ किए होंगे, जो दिए हों या न दिए हों, अब तो जनता के सामने आएगा क्या दिए क्या नहीं दी, और क्या किए क्या नहीं किए। अब तो जनता जानेगी बाद में, न जब हो जाएगा तब जाने की आम जनता के लिए तो करने तो आए नहीं थे, वो तो संगीत घराने के लिए करने आए। अरे नहीं, संगीत घराने के लिए क्या करेंगे? नहीं, छोड़िए बात। अगर हमारे क्षेत्र हमारे जिले की बात है, कैसे आप यह कह रही हैं? हमारे जिले की बात है आजमगढ़ में, तो ये तो सारे घर में, हमारे घर किसी दिन वो काम के कर के जाएंगे, हमको अपना कला दिखा के जाएंगे, बनारस जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे। आजमगढ़ का नाम तो होगा, नाम होगा उनके द्वारा। तो यही तो चल रहा है। अब जो आप जनता से पूछना चाहती हूँ, या जनता आपके पक्ष में बताए या विपक्ष में बताए, लेकिन ये जिसकी ड्यूटी जिस समय जो राजा महाराजा कुछ न कुछ अपने समझ से, बुद्धि विवेक से इस जनता के लिए जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, और नहीं किया तब भी बहुत अच्छा किया। ये वही बात है कि एक पिता के एक पुत्र हुआ, वो शराबी निकला तो बहुत सब कुछ डुबा ले गया, और अच्छा निकला तो बहुत कुछ बना दिया। तो ऐसा ही है आगे आने वाली सरकार। नहीं, ये है कि बीजेपी से हम लोग बहुत खुश हैं, और बीजेपी के समर्थन है हम लोग। हाँ, समर्थक। हाँ जी। तो ये हर घर तिरंगा काम है, सबसे बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात आजमगढ़ के लिए है कि जो गुंडों का राज है वो खत्म हो चुका है। लास्ट चल रहा है, जब तक चले। और वो तो हर जगह चल रहा है, चाहे बॉम्बे हो चाहे दिल्ली चाहे ऐसी बात नहीं है। ये तो कम सुनिए, गाड़ी रोड पे चल रही है, पुलिस के लोग फोटो खींच के ऑनलाइन केस कर दे रहे हैं। हम अभी 2 गाड़ी का हमारे हुआ, एक 59,000, एक गाड़ी सामने खड़ी है 300 क्या क्यों खींचे फोटो, क्यों ऐसा किया? भाई गाड़ी चल रही है, हमें कुछ नहीं पता है। गाड़ी अंदर लोड है। सुनिए, 12 टायरा गाड़ी 25 टन पासिंग है माल की, 25 टन गाड़ी लोड। सुल्तानपुर RTO केस कर दिया 59,000 का।
अच्छा, ट्रक था। ट्रक था। ये गाड़ी है 27 तारीख को, अब कहाँ थी हमको भी ध्यान नहीं है, लेकिन 300 रुपये का इस पे भी केस हुआ है। तो वो पूछना चाहिए था ना कि वजह क्या थी, क्यों हो रहा है, कारण नहीं बताए। जब हमें पता चले तब तो। हमने किया करने के साथ साथ कारण नहीं बताए। ऑनलाइन केस हुआ है, न कोई रुकाया है, न कोई हमसे कोई बात किया। ठीक है, इसके लिए आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं ना कि आपने कारण नहीं बताया, हमने कुछ गलती नहीं करी थी। नहीं करेंगे, उसके लिए भी बात किए हैं, सारी बात हो चुकी है, वकील भी किए हैं कोर्ट से, तो उसका भरेंगे या जो भी होगा लड़ेंगे। लेकिन ये सब गलत चीजें है ना, आरटीओ या पुलिस सब मनमानी हो गए हैं। एक चीज और हो रहा है कि पूरे जो राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, मतलब कि जैसे राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, सारे लोग जो है योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। तो योगी मॉडल में इतना क्या खास हो सकता है, मतलब आप ऐसा शिकायत कर रहे हैं? योगी मॉडल में नहीं, योगी मॉडल का मतलब ये हो गया है कि थोड़ा यहाँ शोर शराबा ज्यादा है प्रशासन का, कि सारी व्यवस्था, सारा सब सिस्टम, कानून बहुत अच्छे ढंग से चला रही है। लेकिन अभी एक हमारे रिश्तेदार थे, कंदरापुर थाने में बंद थे, ठीक है, उन्होंने अपने भाई के विरोध मतलब डाला था एप्लीकेशन कि हमारा भाई हमें प्रताड़ित कर रहा है। यही यहाँ के जो भी अधिकारी थे उन्हीं को बैठा लिए, भाई को जो डाला एप्लीकेशन उसको भी बैठा लिए, घर से गए दूसरे को भी उठा के बैठा लिए। शाम को हम गए, बोले 10,000 रुपया दो, दोनों के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हम बोले भाई पैसा नहीं भरेंगे, हम कोर्ट से छुड़ाएंगे। हमने दूसरे दिन जाकर कोर्ट से उनकी जमानत कराई है। तो उसमें कितना लगा? कुल मिला 600-700 रुपया लगा जमानत कराने में, बस। तो ये सारी चीजें तो बहुत गलत है। आप क्या बोल रहे थे कि जो आपने पहले बोला था वो बोलिए। क्या बोल रहे हो आप? बात आपको नहीं, ये जो था कि आप बोल रहे थे हर जगह योगी पसंद है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हर जगह साधु संत को बैठा दिया जाए। नहीं, साधु संत वाली बात है कि उनके आप ही बोले योगी मॉडल है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर जगह साधु संत बैठा दिया जाए, हर जगह मुख्यमंत्री के रूप में, हर जगह डीएम, एसपी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट सब योगी मोदी हो जाएगा। तो योगी से क्या दिक्कत है आपको? मेरा क्या दिक्कत है? मेरा खाना मिल रहा, खा रहा हूँ, और कोई दिक्कत तो है नहीं। हर आदमी को दिक्कत होता कुछ न कुछ। ये साधु संत होने से दिक्कत है कि आप ही बोले योगी मॉडल। नहीं, योगी मतलब योगी होना चाहिए, नहीं राजा नहीं होना चाहिए। नहीं, योगी मॉडल का योगी मॉडल नहीं, या उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, या इधर आ जाइए, ये इसके आड़ में मत आइए, इधर थोड़ा सा आ जाइए। ये था कि योगी मॉडल का मतलब है कि जो शासन व्यवस्था अच्छे चला रहे हैं, जगह जगह बुलडोजर चला रहे हैं। जो मीडिया में आप बोलोगे तो योगी मॉडल आएगा, जनता में पूछोगे तो जनता बताएगी मॉडल कौन सा मॉडल। आपको क्या चाहिए? मुझे, मैं जनता के खिलाफ रहूंगा थोड़ी नहीं, मैं जनता में रहूंगा। जनता बताइए, जनता है आप, बताइए मुझे क्यों फंसा रही हो? ठीक है, आजकल आप नहीं, आप आम नागरिक है, आप कुछ एनकाउंटर हो जाए, नहीं हो सकता है, नहीं तो कुछ जिसने बोला वो हो गया है। आप मानो मत मानो, आप मान लो इस बात को, ठीक है। ये इधर में बोल रहे हैं, उनको ये आप क्या बोल रहे हैं? चला रहा था बस। तो ये हुई हमारी बातचीत, काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई, और इतने में आपको क्या समझ में आया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि 75 सालों में क्या हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो पक्षधर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खिलाफ हैं। कोई नहीं, 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, तो इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। हमारी बातचीत थोड़ी सी अच्छी रही, थोड़ी सी इधर उधर की रही। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अच्छी बातचीत किसकी लगी आपको इतने सारे लोगों में। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।